अब वो बता दें कुछ दिन पहले बीपीएससी ट्री 3 का एग्जाम हुआ था और वो पेपर लीक होने की वजह से फिर से बीपीएससी हालांकि झुकना पड़ा और बीपीएससी ट्री 3 का एग्जाम कहीं ना कहीं वो रद्द कर दिया गया। हालांकि एक और परेशानी बढ़ गई है बीपीएससी सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर के, जिसमें एज रिलैक्सेशन और तमाम तरह के और भी मुद्दे हैं। क्या कुछ ऐसा परेशानी है जो फिर से आप लोग आना पड़ा? देखिए, जैसे अभी जो है कि TR3 के लिए जो एग्ज़ाम लिया गया था और उसमें यह पाया गया कि नहीं, एग्जामिनेशन से पहले ही क्वेश्चन पेपर आउट हो गया था। और जिस तरह से बिहार के कुछ विशेष शहरों में या बिहार से बाहर के कुछ विशेष शहरों में वहाँ प्रायोजित तरीके से लोगों को बुलाकर, स्टूडेंट को बुलाकर और इसकी विधिवत ट्रेनिंग दी जा रही थी कि कैसे आपको उत्तर परीक्षा हॉल में जाकर देना है। और वो मूल क्वेश्चन को लेकर वह ट्रेनिंग दी जा रही थी कि ये क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर क्या होगा, आपको केवल OMN में जाके भर देना है। तो यह प्रक्रिया जो है कि केवल TR3 में नहीं हुई, हम लोगों का अब ये समस्या आ रही है कि यह TR1 और TR2 में भी यह प्रक्रिया चलती रही। उस समय की जो सरकार थी वह इसको छुपाने में सफल रही, लेकिन अभी की सरकार, जो वर्तमान सरकार है, यह इसको छुपाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रही, जो यह षड्यंत्र चल रही थी। और यह कहीं ना कहीं जो है कि यह सिस्टम का ही यह प्रायोजित स्वरूप है, यह एग्जामिनेशन का स्वरूप जो चल रहा है, इसको लेकर के आप लोग आए हैं, सो बताइए। हम लोगों का जो मांग है वह TR2 से ही संबंधित मांग था, पहले से ही चल रहा था कि TR2 में जो अनियमितता बढ़ती गई आयोग के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, हम लोगों ने इसके विषय में, इसके विरुद्ध लगातार सरकार के आला अधिकारी, मंत्री को प्रतिवेदन, निवेदन देते रहा, लेकिन उस पर कोई सुनवाई अंततः नहीं किया गया और मनमाने तरीके से परिणाम को जारी किया गया। जैसी उनकी मर्जी हुई वैसे वो परिणाम को हम लोगों पर आरोपित करते, थोपने का काम किए। उसके बाद भी हम लोगों ने सारे साक्ष्य को लेकर हर जगह प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर जो सचिवालय के अधिकारी हैं, जो संबंधित शिक्षा मंत्री हैं, महागठबंधन के भी और NDA के भी, उस समय सरकार महागठबंधन की थी, उस समय भी महागठबंधन से संबंधित जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, जो अधिकारी थे, उनसे भी हम लोगों ने मिला, पूरा सामूहिक रूप से मिला। उसके बाद भी हम लोगों के पक्ष में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया और हम लोगों का मांग जायज़ मांग था। ऐसा नहीं है कि सरकार को हम लोग मजबूर कर रहे थे या कुछ धमकी दे रहे थे कि हम ये कर देंगे तो हम रोड जाम कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम लोग जेन्युइन मांग को रख रहे थे कि जितना सीट विज्ञप्ति में निकाला गया था उस सीट पर वैकेंसी आप पूरा कीजिए। अगर आप 50% ही वैकेंट भर्ती कर पाए हैं तो 50% पर जो बचे हुए लोग हैं, जो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिए, बाद में इसकी घोषणा आप कर दिए कि उसी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, TR3 ले रहे हैं, और उसमें भी जो 2 में शामिल थे, जो अधिक उम्र के थे, उसको आप भाग लेने से वंचित कर दिए और नया नियम लागू कर दिए। और इस नियम बनाने में जो है कि रेगुलेशन 2023 जो विज्ञप्ति से पहले जो बनाया गया, इससे संबंधित हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। जहाँ एकमात्र हम लोगों को अवसर दिया जाएगा इस अधिनियम के तहत, तो सरकार मनमाने तरीके से अपना आज आप लोग हाईकोर्ट के सामने आए, क्या कुछ मामला है? मामला हमारा बस वही है, पहला तो है कि ये 3.0 में एज रिलैक्सेशन दिया जाए। हम लोग को 10 सालों, क्योंकि हम लोग को सिर्फ एक अटेम्प्ट मिला। 1.0 में हम लोग बैठे तो BEd को बाहर कर दिया गया। 2.0 में हम लोग बैठे हैं, 2 नंबर से हमारा छूट गया है। अतुल प्रसाद ने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन वो जारी नहीं किया गया और इसमें हम लोग को मौका नहीं दिया। हमारी क्या गलती है इसमें? बस मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि 2.0 का सप्लीमेंट्री जारी करें और 3.0 में या आप 10 साल का रिलैक्सेशन दीजिए। अगर आप 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमको अटेम्प्ट दीजिएगा ना आप।